हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आपका स्वागत है सभी का। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये हमारा प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट होगा, फोर्थ पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी ट्रिक, कोई भी बात ऐसी जो आपके लिए हेल्पफुल हो, वो वीडियो के किसी भी पार्ट में आपको मिल सकती है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना आपसे हो सके उतना शेयर कीजिए, और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। और जैसा कि टॉपिक आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी आइडेंटिटी जो होती है वो कुछ कुछ कंटिन्यूअस की तरह होती है और थोड़ी सी कंटिन्यूअस से डिफर भी होती है। रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हो, ये आइडेंटिटी आपने हिंदी के सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखी थी। लेकिन उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इसका है जो इसके आगे लिखा हुआ है। रहा, रही, रहे और रहा हूं के साथ समय और समय के बाद में से, ये अवश्य होना चाहिए। कंपलसरी है कि समय के बाद में से आए हिंदी के वाक्य। मान लीजिए कि उस सेंटेंस में रहा है, रही है, रहा हूं ये भी है, समय भी है, लेकिन से नहीं है, तब वो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वैसे ज़्यादातर समय होता नहीं है, लेकिन यदि उसमें समय दे रखा हो तो उसके साथ में आपको से नहीं मिलेगा। समय के बाद में से जो है वो केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसी में ये जो वर्ड है वो पाया जाता है आफ्टर टाइम। तो ये इसकी आइडेंटिटी है। यदि समय के बाद में से नहीं हो तो केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यदि समय के साथ में से हो और रहा, रही, रहे और रहा हूं हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए अब अफर्मेटिव सेंटेंसेज का फॉर्मूला देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला जो है वो आपको अभी तक याद हो गया होगा, और यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो उसको किसी भी टेंस के किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने की जो ट्रिक है वो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका फॉर्मूला भी आप बना सकते हैं। किस प्रकार बनाएंगे उसके लिए आपको मैंने बार बार बताया कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। क्लियर? उसके बाद में हमें यह भी पता है कि सब्जेक्ट के बाद में एक अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ती है। ध्यान से सुनिए, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस के परफेक्ट की होती है। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं उनके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है वो उसी टेंस के, जिस टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसी टेंस के परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी? हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब दो थी, हैज और हैव। क्लियर? तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि जिस टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस के परफेक्ट की होगी। ठीक है? उसके बाद में आपको जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का, उसके अंदर आपको इस वर्ड का यूज करना, बीन। एक बीन सपेरे के पास में होती है, एक बीन घोड़ी पे भी मिलता है, लेकिन दोनों में से उनमें से किसी का यूज नहीं करना है, इसका यूज करना है। ठीक है? क्लियर? उसके बाद में हमें मैन वर्ब लिखनी।
मैन वर्ब जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर उसी टेंस के कंटिन्यूअस वाली यानी कि आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। मैन वर्ब हो गई। चलिए आगे देखिए, मैन वर्ब के बाद में हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद में हमें, क्योंकि इस प्रकार के सेंटेंसेज में समय और समय के बाद में से भी होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है? से के लिए तो जोड़ना है फॉर या सिंस। ये जो से वर्ड है इसका मीनिंग देने के लिए हमें इन दोनों में से एक को लिखना है, आइदर फॉर लिखेंगे और सिंस लिखेंगे। और इनमें से एक लिखने के बाद में जो समय हमें उस सेंटेंस में दिया गया है उसको लिखेंगे। ये हमारा फॉर्मूला रेडी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। सब्जेक्ट हैज और हैव, बीन, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस और टाइम। क्लियर? ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। एग्जाम्पल देखिए, वह है 1947 से खा रहा है। वह 1947 या 1947 से खा रहा है, समय और समय के बाद में से। हिंदी का जो सेंटेंस होगा उसमें से जो है वो समय के बाद में, और इंग्लिश वाला जो सेंटेंस है उसके अंदर से जो है वो समय से पहले होता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। हिंदी वाले सेंटेंस में से जो है वो समय के बाद होगा, और इंग्लिश वाले सेंटेंस में से जो है वो समय से पहले होगा। फॉर या सिंस हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? से के लिए यूज कर रहे हैं। क्लियर? ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद में हमें हैज और हैव लिखनी है। दोनों में से किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में हमें लगाना है बीन, तो इसके लिए कोई रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है, केवल इतना ध्यान रखना है कि बीन का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मैन वर्ब से पहले करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें लिखना है वर्ब में आईएनजी, तो ये रही हमारी वर्ब। ठीक है, ये इसका आइडेंटिफिकेशन, मतलब आईएनजी से इसका अर्थ निकलेगा। ये फॉर और सिंस के लिए, और ये हो गया हमारा सम। ठीक है, यह आइडेंटिफिकेशन हमने कर लिया कि कौन सा वर्ड कहाँ है, जिसकी हेल्प से हम इस फॉर्मूले के अंदर इंग्लिश वर्ड को सही सीक्वेंस में रखेंगे। अब उसको ट्रांसलेट करें उससे पहले थोड़ा सा हम रूल्स को देख लेते हैं। रूल्स क्या क्या है? पहला रूल है ऑलवेज यूज वर्ब्स आईएनजी फॉर्म, क्योंकि वो जो कंटिन्यूअस की एक आइडेंटिटी है आईएनजी फॉर्म वाली, वो हमें इसके अंदर रखनी पड़ेगी। दूसरा रूल हैज और हैव का है। हैज का यूज हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। हैव का यूज बाकी जो बच गए हैं सब्जेक्ट उन सभी के साथ में करते हैं, जैसे कि फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट हो गए, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट यू हो गया, और थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। क्लियर? उसके बाद में बीन का हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में या मैन वर्ब से पहले। सिंस या फॉर का यूज कैसे करें? सिंस का यूज आप देख रहे हैं कि विथ पॉइंट ऑफ टाइम, विथ ए पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मीनिंग होता है निश्चित समय के लिए। निश्चित समय से हम ये समझ सकते हैं कि ऐसा समय जिसको देखने से हमें पता चले कि सेंटेंस में दी गई वर्ब या कार्य जो है वो कब से स्टार्ट हुआ था, एक्चुअली पता चल सके कि कब से शुरू हुआ था। तो ऐसा जो समय होता है वो हमें ये बताता है या हमें ये इंडिकेट करता है कि आपको समय से पहले किसका यूज करना है? सिंस का यूज करना। घड़ी का समय, जो हमारे वीक के अंदर डेज नेम होते हैं उनका नाम
जो हमारे ईयर में मंथ्स नेम होते हैं वो जितने भी ईयर हैं, जैसे कि एक आपके सामने लिखा हुआ है ये मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, या ऐसे जैसे ये लिखा हुआ है उसके पहले अपन लास्ट लगा दें या मंथ के पहले लास्ट लगा दें, तो उन सभी से पहले अपन सिंस का यूज करते हैं। वो मैं अभी आपको डिटेल में लिखाऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट ऑफ टाइम है और कौन कौन से पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम से पहले अपन फोर लगाएंगे। पीरियड ऑफ टाइम का हिंदी मीनिंग क्या होता है? समयावधि के साथ। समयावधि किसे कहेंगे? जो हमें वर्क दी गई है या जो कार्य दिया गया है सेंटेंस के अंदर वो कब से शुरू हुआ था उसका हमें एग्जैक्टली पता नहीं चले तो हम उस समय को क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, समयावधि। और ऐसे जो समय होते हैं उनके साथ में अपन फोर का यूज करते हैं। तो ये हो गया आपके रूल्स। वो जो नीचे ट्रिक लिखी हुई है वो लास्ट में देखेंगे। चलिए अब ट्रांसलेशन करते हैं। वह है 1947 से खारा। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ही, क्योंकि यहाँ पे रहा है। ठीक है। ही के बाद में हमें हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें ये लगाना ही है। उसके बाद में हमें वर्ब में आईएनजी, तो ईट है। आईएनजी लगाने के रूल यदि आपको याद हो तो लास्ट में कॉन्सोनेंट, उससे पहले वोवल और उससे पहले वोवल, मतलब कॉन्सोनेंट से पहले मोर देन वन वोवल हो कंटिन्यूअसली, तब हम विदाउट एनी चेंजेस उसके अंदर क्या ऐड कर देते हैं? आईएनजी ऐड करते हैं। तो हमारा जो वर्ड होगा वो क्या होगा? ईटिंग। ही हैज बीन ईटिंग। ठीक है। उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट इसके अंदर है नहीं है तो फिर हमें क्या लिखना है? फोर या सिंस। फोर या सिंस किस पे डिपेंड करता है? इस पे डिपेंड करता है कि ये कैसा है। पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस, पीरियड ऑफ टाइम है तो फोर। तो क्योंकि एक ईयर है और हमें डेफिनेटली पता है कि यहाँ से काम शुरू हुआ था, तो हम क्या यूज करेंगे? सिंस। उसके बाद में सिंस के बाद में टाइम लिखना है तो 1947। ओके, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया कंप्लीट। ही हैज बीन ईटिंग सिंस 1947। एनी प्रॉब्लम? देख लीजिए एक बार ध्यान से। सब्जेक्ट की जगह हमने सब्जेक्ट लिख दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी है। उसके बाद में हमें बीन लिखना था वो हमने लिख दिया। वर्ब का एनजी फॉर्म लिखना था वो भी हमने लिखा। ऑब्जेक्ट इसमें था नहीं तो हमने लिखा नहीं। सिंस या फॉर में से एक लिखना था, सिंस हमने लगाया क्योंकि जो आगे समय दिया हुआ है या जो टाइम जो है वो बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम है। हमें एग्जैक्टली पता चल रहा है कि ये जो खाने का कार्यक्रम है वो कब से शुरू हुआ था। अब वो तब से क्यों खा रहा है उसका हमें नहीं पता, लेकिन खा रहा है तो खा रहा है। अब हम क्या करें? चलिए, नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस जो हमें बनाना होता है उसका हमें करना क्या होता है? उस अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें इस वर्ड को और ऐड करना है, नोट को, जिससे कि हम उस अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर नेगेटिविटी रिप्रेजेंट कर सके। नोट का हमें ये पता है कि इसका यूज या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में होता है या फिर मेन वर्ब से पहले होता है। अब ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी मेन वर्ब, बीच में इसके है बीन। अब इसका या इससे पहले या इसके बाद कहाँ यूज करें नोट का? तो उसके लिए हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, जो भी इसमें हैज है, हो सकता है किसी में हैव हो, तो उसके बाद में हमें नोट का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, या अदर वर्ड्स में कहूं तो जो हमारी बीन और हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और जो बीन है, इसके बीच में हम नोट का यूज करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? इसी से बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव। हेल्पिंग वर्ब आ गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें क्या करना है? नोट लगाना है। उसके बाद में हमें क्या करना है? बीन का यूज करना है। उसके बाद में हमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो गया।
उसके बाद में फॉर या सिंस हो गया और उसके बाद में टाइम हो गया, फुल स्टॉप इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? इस एक वर्ड का डिफरेंस। और इसका डिफरेंस क्यों है? क्योंकि हमें उस सेंटेंस के अंदर नेगेटिविटी लाकर नेगेटिव सेंटेंस बनाना। अब हमारे पास में एक अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल लिखा हुआ। यदि हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव बना के देखें तो उसके लिए पहले हमें हिंदी का सेंटेंस नेगेटिव बनाना पड़ेगा और उसके लिए हमें इसके अंदर एक वर्ड और जोड़ना है, वो होगा नहीं, और वह है 1947 से नहीं खा रहा। कहाँ लिखेंगे? नहीं। अब ये एक वर्ड हमने और ऐड किया है तो इसके जो हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन था अफर्मेटिव सेंटेंस का, इसमें भी एक ही वर्ड और ऐड होगा। और वो वर्ड कहाँ ऐड होगा? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बीन के बीच में। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही हैज नॉट बीन ईटिंग सिंस 1947। He has not been eating since 1947. सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है जो है में से एक, नॉट, बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो हमने लिखा नहीं है, फॉर या सिंस में से एक तो सिंस और 1947। क्लियर? जो चीज फॉर्मूले में है लेकिन हमारे सेंटेंस में नहीं है, जैसे कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो हमें लिखना भी नहीं। जितना मैटर हमारे पास में हिंदी वाले सेंटेंस में है उतना ही मैटर हमें इंग्लिश वाले में लिखना। हमारी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है और उसमें से नहीं कुछ लेस करना है या रिमूव करना। ओके, एक आपको फॉर वाला एग्जांपल और दिखाते हैं। यदि हम यहाँ पे 1947 की जगह कई वर्षों से खा रहा, वह कई वर्षों से खा रहा, तो कई वर्षों का मतलब मैनी ईयर्स। अब मैनी ईयर्स जो है वो कब से खा रहा है वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि 2 साल से खा रहा है, 5 साल से खा रहा है या 10 साल से खा रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन जो है वो हम देख लेते हैं अभी। वह कई वर्षों से नहीं खा रहा, तो उसके अंदर हमें केवल इतना ही चेंज करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। ये जो आगे वाला जो पोर्शन है फॉर या सिंस के बाद वाला, इसके अंदर चेंज होगा और वो चेंज ये होगा कि हम सिंस की जगह तो लगाएंगे फॉर और फिर लिखेंगे फॉर मैनी ईयर्स, ये लीजिए। अच्छा, इतना सा ही हमें उसको चेंज करना, क्योंकि जो कई वर्ष हैं इनसे हमें पता नहीं चल रहा है कि वो जो खाने का प्रोग्राम है वो कब से शुरू हुआ था। जब कोई कार्य कब से शुरू हुआ था उसका हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता हो तभी हम सिंस का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो किससे पहले लिखेंगे? सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। ठीक है, चलिए फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला हमारा बनेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ओके, ये तो हो गया वो फॉर्मूला जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। जो WH वर्ड वाला फॉर्मूला है उसके लिए हमें सबसे पहले WH वर्ड लिखना पड़ेगा, आगे जो है वो बिल्कुल फॉर्मूला सेम रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस जो है वो हमारा कैसा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है उसको हम इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, केवल इसका प्लेस चेंज करके इसको यहाँ से उठाकर इधर रखेंगे, ये यहाँ आएगा तो सब्जेक्ट के बाद में बीन आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ में बीन है।
आगे का जो सेंटेंस है वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा रहेगा, केवल लास्ट में जो फुल स्टॉप लगा हुआ है उसकी जगह क्या लग जाएगा, इंट्रोगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ जो टाइप ऑफ सेंटेंसेज हैं उनके अंदर हमें एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या करना है, नोट को और ऐड करना। ठीक है, नोट जो है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में एक अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब थी, उसके बाद में हमने नोट लगाया नेगेटिव सेंटेंस में, तो ये नोट तो यही का यही है, केवल हमें इसका ही तो प्लेस चेंज करना है जो और है इंट्रोगेटिव होते ही इधर आ गई, ये सारी चीजें वहीं अपनी जगह पड़ी हुई है। तो नोट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, WH वर्ड वाला जो फॉर्मूला होगा उसके अंदर हम सबसे पहले जो सेंटेंस स्टार्टिंग वर्ड लिखेंगे वो WH वर्ड होगा, उसके बाद में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सेम है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला होता है उसी के। अब इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं दोनों का, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको यदि हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो तो अपन लिखेंगे क्या वह सुबह से पढ़ रहा है, क्या वह सुबह से पढ़ रहा। ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला। यदि WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला लिखें तो वह सुबह से क्या पढ़ रहा है। इसकी जगह क्यों पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, वो सारी यहाँ पे अपन लिख सकते हैं। तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो सेकंड जो फॉर्मूला है उससे हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। चलिए इसको ट्रांसलेट करके देख लेते हैं एक बार। अब ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसको मैंने इसलिए लिखा है कि इसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है वो हमें पता चल सके। ठीक है, तो पहले मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब सेंटेंस सेम है, इंट्रोगेटिव भी, तो इसके ट्रांसलेशन में और इसके ट्रांसलेशन में क्या डिफरेंस होगा, कैसे एक दूसरे से ये डिफरेंट है। देखिए क्या हिंदी के सेंटेंस में शुरू है तो इस फॉर्मूले को अपन काम में लेंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हैज। क्लियर, उसके बाद में हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हमारे पास में ही। उसके बाद में हमें लिखना है बीइंग, उसके बाद में हमें लिखना है मेन वर्ब में आईएनजी। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास में है नहीं, सिंस या फोर में से एक लगेंगे तो सिंस, और क्या लिखेंगे मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैज ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ये तो हो गया फर्स्ट फॉर्मूले से। सेकंड फॉर्मूला WH वर्ड वाला, व्हाट हैज ही, बाकी का आगे का सेंटेंस सेम रहेगा, केवल ये एक वर्ड हमें और जोड़ना था। यहाँ पे H जो कैपिटल था उसको हमें स्मॉल करना है, बाकी का सेंटेंस सेम है। तो बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
ओके। तो इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में आपको जो डिफरेंस नजर आया होगा वो ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ रही है, आगे का जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल सेम है जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में था। तो सीक्वेंस में क्या चेंजेज आया है, केवल एक चेंज आया है कि ये हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पे नहीं होके कहाँ आ गई है, सब्जेक्ट से पहले आ गई है। यदि सेंटेंस WH वर्ड वाला है तो उस हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड भी आ गया। अब यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, और वह सुबह से क्या नहीं पढ़ रहा। तो अब इसके अंदर हमें केवल नोट और जोड़ना है। नोट जो है वो हम कहाँ जोड़ेंगे, नोट अब क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गई है तो सब्जेक्ट के बाद में क्या जुड़ेगा, नोट। तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये हमारे चारों प्रकार के सेंटेंसेज हो गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जो चीज़ें थी कैसे हम एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं और इजीली उसको अपन फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे मैंने क्लियर की। रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने आपको बता दिया कि किसका यूज़ किसके साथ में किया जाना है। ये जो ट्रिक बची है वो ये है कि यदि किसी सेंटेंस में होल डे, ऑल द मॉर्निंग और सिंस या फॉर के बाद में, सिंस या फॉर के बाद में, सिंस के बाद में पॉइंट ऑफ टाइम हो और फॉर के बाद में पीरियड ऑफ टाइम हो, सिंस के बाद में निश्चित समय हो और फॉर के बाद में समयावधि हो। निश्चित समय से मैंने आपको पहले भी बताया कि हम समझ सकते हैं कि ऐसा समय जिससे हमें पता चले कि सेंटेंस में जो क्रिया हो रही है वो कब से स्टार्ट हुई थी, और समयावधि का मतलब हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि जो क्रिया है वो कब शुरू हुई थी। अब आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर भी हमने सिंस या फॉर को ट्रिक के अंदर लिखा था, तो फिर उसमें भी सिंस या फॉर आ रहा है और इसमें भी सिंस या फॉर आ रहा है, तो फिर किसका यूज कहाँ करेंगे, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ऐसी वर्ब्स जिनका यूज हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, ऐसी वर्ब जिनका यूज हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, समझ रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म काम आ रहा है, तो ऐसी वर्ब जिनमें आईएनजी का अपन ऐड नहीं करते हैं वो वर्ब्स के साथ में यदि सिंस या फॉर हो तो उसका यूज तो होगा परफेक्ट में, समझ रहे हैं। यदि ऐसी वर्ब जिनका यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है उनके साथ में यदि सिंस या फॉर है तो वो तो होगा परफेक्ट, और यदि उनमें से कोई वर्ब नहीं है जिनका अपन कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं, ऐसी वर्ब उस सेंटेंस में है और उसके अंदर सिंस या फॉर भी दे रखा है और सिंस के बाद में पॉइंट ऑफ टाइम है, फॉर के बाद में पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम फिर किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करें, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूज और बाकी रह गए हैं, उसके बाद में हमारा प्रेजेंट टेंस जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। हमारा जो सहयोग है, हमारा जो कोऑपरेशन आपके द्वारा किया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा है। बस केवल आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। वीडियो को पूरा देखकर आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं तो जो काम करने का कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा बूस्ट होता है, आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो वीडियो पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।